सर्दियां शुरू हो गई हैं और खुद को चुस्त दुरुस्त निरोग रखने के लिए आंवले का ये नई विधि वाला मुरब्बा आप इसका नया तरीका देख लिए तो बनाने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। जिसको बनाने में ना तो गुड़ का इस्तेमाल हुआ है, न चीनी का और ना ही शहद का। एकदम नए तरीके से सुपर सॉफ्ट रसीले से ये आंवले के मुरब्बे एक बार जरूर बनाइएगा। देखना आप इसे खाने के बाद वाह वाह करेंगे। नरम इतने कि मुंह में जाते ही बस खुल जाए। तो पूरी वीडियो लास्ट तक जरूर से देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव क्लास सारिका और मैं हूँ सारिका। तो आइए शुरुआत करते हैं इस बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी की। तो ये कई सारे गुणों से भरपूर आंवले से आज हम मुरब्बा बनाएंगे एकदम नए तरीके से। उसके लिए मैंने यहाँ पर 1 किलो के आसपास आंवला लिया है। आंवले आपको चुनाव करते समय थोड़ा सा ध्यान रखना है कि थोड़े बड़े साइज़ के आंवले लेंगे तो मुरब्बा बहुत ही सुंदर दिखेगा। और एक बात और ध्यान रखना है, अगर आप इसको पूरे 1 साल स्टोर करना चाहते हैं तो इस पर कोई भी दाग धब्बा या कटे फटे के निशान नहीं होने चाहिए। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कुछ इस तरीके के अगर निशान है तो चलेगा। ये पत्ते के छाले जैसे निशान है जो कि आंवले को ख़राब नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कटे हुए निशान है ना, ये आंवले को स्टोर होने नहीं देंगे लंबे समय तक। इसलिए मुरब्बा बनाते समय आप इन बातों का ध्यान रखिए और इस तरीके के आंवले को हटा दें। आंवले को मैंने अच्छी तरीके से धो लिया है। तो अब पुरानी विधि की तरह आंवले को ना तो फिटकरी या चूने के पानी में हमें भिगोना है, एकदम नए तरीके से हम इसको झटपट बनाएंगे। तो अब बस साफ पानी से मैंने इसको धो लिया है। मैंने ये कांटे वाली चम्मच ली है जो कि सबके घर में अवेलेबल होगी। तो अब हम आंवले को इस तरीके से पिक कर लेंगे थोड़ा सा, ताकि जब हम इसका जूस बनाएं तो सारी चाशनी आंवले के अंदर तक जाए। तो देखिए मैंने इनको अच्छी तरीके से प्रिक कर लिया है। अगर आप इनको दबाएं तो इसका रस काफ़ी सारा निकल रहा है, इतना हमें इनको प्रिक करना है। चलिए सारे आंवले को ऐसे ही हम प्रिक करके पानी में डालते जाएंगे। नॉर्मल पानी है, कुछ भी इसमें मैंने ऐड नहीं किया है, ना नमक ना फिटकरी ना ही चूना। बस इसको साफ़ पानी में डालते जाइए। इसको उबालने की भी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत ही आसानी से और नए तरीके से बनकर तैयार होगा, जिससे आपको बनाने में बहुत ईजी होगा। तो देखिए मैंने सारे आंवले को प्रिक कर लिया है। सारे हम डाल देंगे इसी पानी के अंदर ताकि ये अच्छी तरीके से डूब जाए, बाहर ना दिखें। और अब इसी पानी में हम इनको 4-5 घंटों के लिए भीगे रहने देंगे। आप चाहें तो पूरी रात के लिए रख सकते हैं। ये जो आंवले के अंदर थोड़ी सी कड़वाहट होती है ना, उसको निकालने के लिए हम ये प्रोसेस करते हैं। अगर आप इसको और भी ज़्यादा जल्दी बनाना चाहते हैं तो भिगोने की भी ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ी देर पानी में रखिए, आधा घंटा, उसके बाद आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर आंवले को 4-5 घंटों के लिए भीगने रख दिया था और आप देख सकते हैं इसका कलर पहले से काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। आंवले के अंदर जो भी कड़वाहट होती है ना, इस पानी में निकल के बाहर आ जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आंवले के सारे गुण बाहर आ जाते हैं। अगर आप इनको इस तरीके से दबाएंगे तो देखिए आंवले के सारे रस निकल रहे हैं। तो हमें इसको दबाकर इसका सारा रस निकालने की ज़रूरत नहीं है। चलिए इस पानी में से बस सारे आंवलों को निकाल कर अलग प्लेट में रखते जाएंगे और निचोड़ना बिल्कुल नहीं है, सिर्फ पानी में से निकाल करके हम इनको अलग प्लेट में रखते जाएंगे। और अब चलिए हम इस मुरब्बे के लिए चाशनी बनाएंगे, जिसमें ना तो हम गुड़ का इस्तेमाल करेंगे, ना ही चीनी और ना ही शहद का। सालों सालों स्टोर होने वाला ये आंवले का मुरब्बा आप ज़रूर एक बार बनाइएगा। देखना खाने के बाद सब वाह वाह तो करेंगे ही, साथ ही आपके जो आंवले के मुरब्बे के गुण है उसको कई गुना बढ़ा देगा। मैंने यहाँ 1 किलो आंवले के साथ में 1 किलो यूज़ किया है मिश्री। तो आपको जो भी मिश्री मिल जाए आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये गांठ वाली मिश्री का इस्तेमाल किया है। मिश्री जो होती है चीनी से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होती है क्योंकि ये अनरिफाइंड होती है। चीनी होता है उसमें बहुत सारे केमिकल के साथ उसको रिफाइन किया जाता है, इसलिए चीनी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है। मिश्री को गले की खराश और खांसी के लिए भी यूज़ किया जाता है, साथ ही ये वेट लॉस में भी मदद करती है। तो आप इसी का इस्तेमाल कीजिएगा इस रेसिपी के लिए। आपके जो मुरब्बे बनेंगे बहुत ही कमाल के एकदम स्वादिष्ट बनेंगे। तो यहाँ सेम क्वांटिटी में हमें मिश्री का इस्तेमाल करना है। अब ये गांठ वाली है, बड़ी बड़ी है, तो इसको हम ऐसे ही यूज़ तो करेंगे नहीं, तो उसको हमें पीसना होगा। तो यहाँ पर मैंने मिक्सी का जार लिया है, आधी मिश्री को हम डालेंगे और कोर्सली पीस लेंगे, बहुत बारीक करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा पीस लेते हैं। तो बहुत ही आसानी से ये पाउडर हो जाता है। देखिए मैंने इनको थोड़ा सा कोर्स ही पीसा है। आपको जितना आसान रहे आप पीस सकते हैं। अगर मिक्सी के जार में नहीं पीसना चाहते हैं तो आप मिश्री को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ भी सकते हैं किसी भी ओखली में, उससे भी काम हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर इसको डाल दिया है एक बड़ी सी मिक्सिंग बोल में। और अब जो बाकी का बचा हुआ मिश्री था वो भी डाल देंगे और उसे भी हम बारीक करके तैयार कर लेंगे। मिश्री जो लोग इस्तेमाल करते हैं, मिश्री में होते हैं विटामिन, मिनरल्स और अमीनो एसिड, जो कि हमारी आई साइट को इम्प्रूव करते हैं, स्ट्रेस को भी हटाते हैं और साथ ही साथ डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है। तो आप मिश्री का इस्तेमाल अपने डेली लाइफ में कर सकते हैं। देखिए मैंने सारी मिश्री को पाउडर बनाकर तैयार कर लिया है।
अगर आपने छोटे दाने वाली मिश्री ली है तो उसको पीसने की ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे भी कुक हो जाते हैं। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा इसको रफ़ ही पीस करके लिया है, थोड़ा दरदरा ही, ये बहुत ही आसानी से कुक हो जाएंगे। तो अब इसको बनाने के लिए आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि आपको यहाँ पर स्टील की कढ़ाई का इस्तेमाल करनी है, एल्यूमिनियम की कढ़ाई का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप लोहे की कढ़ाई का यूज़ भी कर रहे हैं तो बनाने तक ही आपको इसमें रखना है। मुरब्बा बनने के बाद तुरंत लोहे की कढ़ाई से आप मुरब्बे को अलग कर दें, नहीं तो मुरब्बे बहुत काले हो जाएंगे। और आज मैं यूज़ करने वाली हूँ अगारो ब्रांड का ये किचन स्पैचुला सेट, जो कि आती है वुडन हैंडल्स के साथ, सिलिकॉन से बनी हुई है। जितना देखने में सुंदर है ना, उतना ही ये इजी टू यूज़ है। तो इसको परचेस करने का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पर ये स्टील का बर्तन लिया है, आप नॉनस्टिक भी ले सकते हैं। और इसमें हम 3-4 चम्मच पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो मिश्री है वो बहुत बारीक नहीं हुई है, और 2-4 चम्मच पानी डाल देने से जो आमले हैं वो भी बढ़िया से पकेंगे, मिश्री जल्दी से कैरामलाइज्ड नहीं होगी। तो ये सारा ही पाउडर मैंने डाल दिया है इसके अंदर, और अब इनको थोड़ी देर हम पकाएंगे ताकि जो पानी के साथ मिश्री का पाउडर है वो हल्का सा घुल जाए। फिर हम इसमें आंवला डालेंगे। आंवले को अलग से उबालने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसी में ये आंवला पक जाएगा बहुत ही आसानी से। तो देखिए मैंने इनको अच्छे से मिला लिया है, फ्लेम को अभी कम रखना है। तो देख सकते हैं मिश्री काफ़ी हद तक पानी में घुल गई है, गांठें बिल्कुल भी नहीं है, और हल्का हल्का सा इसमें उबाल भी आने लगा है। तो अब ज़्यादा देर नहीं करते हुए हमने जो आंवले को अच्छे से प्रिक करके और पानी में डिप करके रखा था, ये सारा आंवला हम इसी चाशनी के अंदर डाल देंगे। और ध्यान रहे फ्लेम एकदम कम रखिएगा, आपको इसे ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है, नहीं तो चाशनी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी और आमले अच्छे से पकेंगे नहीं। ये सारे आमलों को हम इस तरीके से डाल देंगे, जो चाशनी है वो इसके ऊपर तक आएगी और आमला अच्छी तरीके से कवर हो जाएगा चाशनी से, और फिर ये अच्छी तरीके से पक भी जाते हैं। तो बस एक बार इनको चला दीजिए ताकि चाशनी हल्की हल्की सारे आमले के ऊपर लग जाए। और अब फ्लेम को कम करके हम ढक देंगे इन्हें, लगभग 5 से 6 मिनट तक हम मीडियम से लो फ्लेम पे इन्हें पका लेंगे। तो चलिए अभी हम इनको ढक देते हैं थोड़ी सी लेवल करके। ये देखिए, और थोड़ी देर में ही आप देख सकते हैं सारी चाशनी में बहुत सारे बबल्स आएंगे और ये आंवला पूरी तरीके से चाशनी से ढक जाएगा। इसी तरीके से सारे आंवले हमारे पक कर तैयार हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और बहुत ही आसानी से ये कुक हो जाते हैं। तो चलिए थोड़ी देर बाद हम इनको चेक कर लेते हैं। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं आमले काफ़ी हद तक ट्रांसलूसेंट हो गए हैं, एकदम चमकदार हो गए हैं, बढ़िया से कुक होने लगे हैं। तो चलिए इनको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं चम्मच से कि आमले अच्छे से सॉफ्ट हुए हैं या नहीं। इस चाशनी को पकाने में आपको दोबारा से पानी डालने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, नहीं तो इस चाशनी का जो एक्स्ट्रा पानी है उसको गाढ़ा करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो देखिए आमले हमारे लगभग 99% तक कुक हो चुके हैं, थोड़े से ये हार्ड हैं। तो अब हम बिना ढके इनको ऐसे ही ढक्कन खोल के ही पकाएंगे ताकि जो चाशनी है वो भी गाढ़ी हो जाए और आमले पूरी तरीके से पक जाएँ। तब तक थोड़े से मसाले डालेंगे। तो मैंने 4 से 5 इलायची को हल्का सा कूट लिया था और वो हम इसमें डाल देंगे। 1 छोटी चम्मच डाल देंगे इसमें सेंधा नमक, आप यहाँ पर काला नमक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1/4 छोटी चम्मच कलौंजी का इस्तेमाल करेंगे, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपको इसका टेस्ट नहीं पसंद है तो आप इसको हटा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर डालेंगे ना तो खुशबू बहुत अच्छी आती है। 1 छोटी चम्मच डाल देंगे इसमें काली मिर्च का पाउडर। तो मैंने लगभग 10 से 12 काली मिर्च को हल्का सा कूट करके लिया है। अब मैंने यहाँ पर लिया है अदरक और अदरक को घिस करके उसका रस निकाल लिया है, 1 बड़ा चम्मच डाल देंगे। अगर आपको ये ताजे अदरक का रस नहीं पसंद है तो आप सौंठ का पाउडर यानी सूखा अदरक का जो पाउडर आता है ना वो भी 1 छोटी चम्मच डाल सकते हैं, लेकिन ताजे अदरक से जो टेस्ट और फ्लेवर आता है ना वो सौंठ के पाउडर से बिल्कुल नहीं आता। तो मैंने यहाँ पर इन सारे मसालों को डाल दिया है। थोड़ी देर हम इनको ऐसे ही पकाएंगे, तब तक चाशनी जो है कैरामलाइज्ड हो जाएगी और कलर भी काफ़ी हद तक आमले का चेंज हो जाएगा। आप देखिए थोड़ी देर के बाद लगभग 5 मिनट मैंने फ्लेम को हाई करके पकाया था। आप देख सकते हैं चाशनी एकदम बढ़िया कलर में आ गई है, गाढ़ी हो गई है और मुरब्बे का कलर भी एकदम मज़ेदार हो गया। दिख रहे हैं अच्छी तरीके से कुक हो चुके हैं। तो अब इनको और ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब गैस का फ्लेम करेंगे बंद और आमलों को अच्छी तरीके से ठंडा होने के बाद हम इनको बाउल में निकाल लेंगे। और ये लीजिए एकदम जूसी मज़ेदार सुपर सॉफ्ट हमारे ये आमले के रसीले से मुरब्बे बनकर तैयार है। एकदम गुलाब जामुन की तरह नरम बने हैं और खुशबू इतनी ज़्यादा मज़ेदार है ना कि आप पुराने सारे तरीके भूलकर इसी तरीके से बनाएंगे। बिना चीनी गुड़ डाले स्वाद में बहुत ही मज़ेदार, इसमें डले मसालों से इसका टेस्ट
कई गुना बढ़ गया है। और देखिए इतने नरम है कि मुंह में जाते ही बस घुल जाए। इनको खाने में आपको दांतों की भी ज़रूरत नहीं है, एकदम सुपर सॉफ्ट बने हैं। ज़रूर एक बार इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, देखना जो भी खाएगा ना आपकी तारीफ़ किए बिना रहेगा नहीं। आप इसको 1 साल तक स्टोर कर सकते हैं, फ्रिज में रखें या बाहर रखें, ख़राब बिल्कुल नहीं होते हैं। रेसिपी पसंद आई तो अपने ढेर सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। आमले की और भी नई नई रेसिपी के लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। तो जाइए बनाइए, खाइए और सबको खिलाइए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।